ओम शांति। आज बाबा के 9, 10, 21 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को बाप को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। इसमें कोई तकलीफ़ की बात नहीं है, सिर्फ बाबा को याद करना है और पवित्र बनना है। साथ साथ बाबा ने कहा मैं गरीब निवाज हूँ, और गरीब निवाज बाप अपने बच्चों को ही एक राय देते हैं। वो राय है कि बच्चे कुछ भी खाओ पियो घूमो फिरो, लेकिन रिफ्रेश होकर के बाबा के घर में फिर जाओ। और साथ साथ बाबा ने कहा कि मनुष्य पुकारते हैं हमको शांति चाहिए, सुख चाहिए, लेकिन सुख शांति का दाता कौन है ये मालूम ही नहीं है। तो तुम बच्चों को बताना है कि परमात्मा ही सुख शांति का दाता है। उस परम पिता परमात्मा से संबंध जोड़ करके ही सुख और शांति की प्राप्ति होती है। तो सुनते हैं बाबा के साकार अनमोल मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनो। इसमें कोई तकलीफ़ नहीं, सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र बनो। क्वेश्चन, गरीब निवाज बाप अपने बच्चों का भाग्य बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? आंसर है, बच्चे शिव बाबा को तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। तुम भल खाओ पियो पढ़ो, रिफ्रेश होकर चले जाओ, लेकिन चावल मुट्ठी का गायन है। 21 जन्मों के लिए साहूकार बनना है, तो गरीब का 1 पैसा भी साहूकार के 100 रुपये के बराबर है। इसलिए बाप जब डायरेक्ट आते हैं तो अपना सब कुछ सफल करो। गीत तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। गीत का अर्थ तो बच्चों ने समझा। वह भल पुकारते हैं परंतु समझते नहीं हैं। तुम जानते हो वह हमारा बाप है। वास्तव में सिर्फ वह तुम्हारा बाप नहीं, लेकिन सबका बाप है। यह भी समझने का है, जो भी सभी आत्माएं हैं उन सभी का बाप परमात्मा जरूर है। बाबा बाबा कहने से वर्षा जरूर याद आता है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। तो प्राप्ति सामने है 21 जन्मों के लिए, और जो पास्ट के विकर्म हैं वह भी शिव बाबा की याद से ही खत्म होंगे। बाप बच्चों को कहते हैं तुम्हारी आत्मा पतित बनी हुई है, अब उसको पावन बनाना है। सभी का बाबा है तो बच्चे जरूर निर्विकारी होने चाहिए। शिव बाबा एवर प्योर है, तो बच्चों को भी ऐसा निर्विकारी बनना चाहिए। कोई समय सब निर्विकारी थे। बाप खुद समझाते हैं, जब श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था तब सब निर्विकारी थे। इतनी सब जो मनुष्य आत्माएं देखते हो वह भी निर्विकारी होंगे, क्योंकि शरीर तो विनाश हो जाएगा, बाकी आत्माएं जाकर निराकारी दुनिया में रहती हैं। वहाँ विकार का तो नाम निशान नहीं, शरीर ही नहीं, वहाँ से ही सब आत्माएं आती हैं। निराकारी दुनिया परमधाम से हम सब आत्माएं आती हैं। इस दुनिया में पार्ट बजाने तो पहले पहले भारतवासी आते हैं। भारत में पहले पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो और सब
धर्म वाले निराकारी दुनिया में थे, इस समय सब साकारी दुनिया में हैं। अभी बाप तुम बच्चों को निर्विकारी बनाते हैं, निर्विकारी देवी देवता बनाने के लिए। जब तुम देवी देवता बन जाते हो तब तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया खत्म होनी चाहिए। शास्त्रों में महाभारत लड़ाई भी दिखाई हुई है। दिखाते हैं बाकी 5 पांडव रहे, वह भी पहाड़ पर गल गए, कोई नहीं बचा। अच्छा, इतनी सब आत्माएं कहाँ गई? आत्मा तो विनाश को पाती ही नहीं, तो कहेंगे निराकारी निर्विकारी दुनिया में गई। बाप विकारी दुनिया से निराकारी निर्विकारी दुनिया में ले जाते हैं। तुम जानते हो बाप से तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। अभी दुख बढ़ गया है, इस समय हमको सुख शांति दोनों चाहिए। भगवान से सब मांगते हैं, हे भगवान हमको सुख दो, शांति दो। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करता ही है धन के लिए। पैसा है तो सुख है। तुमको बेहद का बाप तो बहुत पैसा देते हैं। तुम सत्युग में कितने धनवान थे, हीरे जवाहरात के महल थे। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। सारी दुनिया तो नहीं आएगी, तो बाप भारत में ही आते हैं। भारतवासी ही इस समय नरकवासी हैं, फिर स्वर्गवासी बाप बनाते हैं। भक्ति में दुख के कारण बाप को जन्म जन्मांतर याद किया है। हे परम पिता परमात्मा, हे कल्याणकारी, दुख हरता सुख करता बाबा, ऐसे भक्ति मार्ग में उस परमात्मा को पिता को पुकारते आए हैं। उनको याद करते हैं तो जरूर वह आता होगा। शिव बाबा कभी आया होगा, लेकिन कब आया कैसे आया ये मनुष्य मात्र नहीं जानते। ऐसे ही मुफ्त में थोड़ी याद करते हैं। समझते हैं भगवान बाप आकर भक्तों को फल देगा, सो तो सभी को देगा ना। सारे विश्व को शिव बाबा भक्ति का फल देता है। कुछ आत्माओं को मुक्ति, वो भी फल है जो वो चाहते हैं। और वो आत्माएं जो राजयोग सीखती हैं, उनको भक्ति का फल सत्युग की बादशाही 21 जन्मों के लिए शिव बाबा देते हैं। बाबा तो सबका है ना, तो सबको देगा। तुम जानते हो हम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। जब सुख धाम में है तो सुख शांति सारी सृष्टि पर रहता है। बाप का तो बच्चों पर लव रहता है ना, और फिर बच्चों का भी माँ बाप पर प्यार रहता है। यह भी गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। जिस्मानी माता पिता होते हुए भी गाते हैं तुम माता पिता आदि आदि, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। तो लौकिक माँ बाप के लिए तो ऐसे नहीं गाते, अवश्य उनसे ऊंचा कोई है। वो कौन है? परम पिता परमात्मा, जो सारे विश्व का माता पिता हैं। उसके लिए गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घने रे। भल वह भी बच्चों को संभालते हैं। लौकिक फादर मेहनत करते हैं, वर्षा देते हैं, सगाई कराते हैं, फिर भी सुख घनेरे पारलौकिक माता पिता ही देते हैं। अभी तुम हो ईश्वरीय धर्म के बच्चे, वह सब हैं आसुरी धर्म के बच्चे। सत्युग में कभी कोई धर्म के बच्चे नहीं करते। वहाँ तो सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान ही नहीं। तो बाप कहते हैं मैं आया हूँ 21 पीढ़ी के लिए तुमको स्वर्ग के सुख घनेरे देने। अभी तुम जानते हो बेहद के बाप से हम
स्वर्ग के सुख घनेरे पा रहे हैं। यह दुख के सब बंधन खलास हो जाएंगे। सतयुग में है सुख का संबंध, कलयुग में है दुख का बंधन। बाप सुख के संबंध में ले जाते हैं। उनको कहा ही जाता है दुख हरता सुख करता। तो बाप आकर बच्चों की सेवा करते हैं। बाप कहते हैं हम ओबीडिएंट सर्वेंट हैं। तुमने मुझे आधा कल्प याद किया है। हे बाबा, आकर हमको सुख घनेरे दो। अब मैं आया हूँ देने, तो ज़रूर मेरी श्रीमत पर चलना है। यह मृत्यु लोक सब खत्म हो जाने वाला है, अमर लोक स्थापन होता है। तो अमरपुरी में जाने के लिए बाबा, हाँ, अमरनाथ बाबा से तुम अमर कथा सुनते हो। वहाँ तो कोई मरते नहीं, सदा अमर रहते हैं। मुख से कभी ऐसे नहीं कहेंगे फलाना मर गया, पुराना चोला छोड़ा नया लिया, ये कहेंगे, पर मर गया ऐसा नहीं कहेंगे। इसलिए संगम युग पर भी ब्रह्मा कुमार कुमारी ऐसा नहीं बोलते कि ये मर गया, शरीर छोड़ दिया। ऐसा कहते हैं कि उस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, जाकर नया ले गया। वो आत्मा भी शरीर लेगी नया। आत्मा कहती है शरीर जर्जरीभूत हो गया, इसको छोड़कर नया लेता हूँ। वह तो अच्छा हुआ ना, पुराना छोड़ा नया लिया तो अच्छा हुआ ना। वहाँ कोई बीमारी आदि होती नहीं, मृत्यु लोक का नाम ही नहीं। मैं आया हूँ तुमको अमरपुरी का मालिक बनाने। वहाँ जब तुम राज्य करेंगे तो मृत्यु लोक का कुछ भी याद नहीं पड़ेगा। नीचे उतरते उतरते हम क्या बनेंगे वह भी मालूम नहीं रहता। नहीं तो सुख ही उड़ जाए, मालूम पड़ जाए हम इतने दुखी हो जाएंगे तो बाबा ने कहा सुख खत्म हो जाए। इसलिए ये पता ही नहीं होता है कि हमारी उतरती कला भी है। यहाँ तो तुमको सारा चक्र बुद्धि में रखना है। बरोबर स्वर्ग था, अब नरक है, तब तो बाप को बुलाते हैं ना। तुम आत्मा ही शांति धाम की रहने वाली हो, यहाँ आकर पाठ बजाती हो। यहाँ से तुम संस्कार ले जाएंगे घर में। पहले घर में जाएंगे और फिर स्वर्ग सुख धाम में आएंगे। फिर वहाँ से आकर नया शरीर धारण कर राज्य करेंगे। अभी तुमको निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का समाचार सुनाते हैं। सतयुग में थोड़ी ये पता पड़ेगा, वहाँ तो सिर्फ राज्य करेंगे। ड्रामा को अभी तुम जानते हो, तुम्हारी आत्मा जानती है। सत्युग के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। स्वर्ग में चलने के लायक जरूर बनेंगे। अपना भी कल्याण और दूसरों का भी कल्याण करेंगे। फिर उन्हों की आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर आती रहेगी। तुम्हारा प्लान देखो कैसा है। इस समय सभी का अपना अपना प्लान है। बाप का भी प्लान है। वो लोग डैम्स आदि बनाते हैं तो बिजली आदि पर कितना करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं। बाप समझाते हैं अब वह सब आसुरी प्लान हैं। हमारा ईश्वरीय प्लान, अब किसका प्लान विजय को पाएगा? वह तो आपस में ही लड़ पड़ेंगे। सभी का प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। वो कोई स्वर्ग की स्थापना तो नहीं करते हैं। वो जो कुछ करते हैं दुख के लिए। बाप का तो प्लान है कौन सा? स्वर्ग बनाने के लिए। नरकवासी मनुष्य नरक में रहने के लिए प्लान बनाते हैं। बाबा का प्लान स्वर्ग बनाने का चल रहा है। तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। गाते भी हो तुमरी कृपा ते सुख घनेरे, वह तो पुरुषार्थ कर लेना है। बाप कहते हैं जो चाहिए लो। संगम युग पर जितना पुरुषार्थ करें उतना कम, और जो चाहिए आपको बाबा से लो।
चाहे विश्व के मालिक राजा रानी बनो, चाहे दास दासी बनो, क्या बनोगे? क्या बनोगे? राजा रानी। जितना पुरुषार्थ करेंगे तो बाप सिर्फ कहते हैं एक तो वो पुरुषार्थ से सब कुछ प्राप्त करेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं एक तो पवित्र बनो और हर एक को बाप का परिचय देते रहो। अलप को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी। बाप को याद करने में ही माया विघ्न डालती है, बुद्धि योग तोड़ देती है। बाप कहते जितना मुझे याद करेंगे पाप भस्म होंगे और ऊंच पद भी पाएंगे। इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है। बाप को लिबरेटर भी कहते हैं। 21 जन्मों के लिए बाप तुम्हें दुखों से लिबरेट करते हैं। भारतवासी सुख धाम में होंगे, बाकी सब शांति धाम में होंगे। निराकारी दुनिया और साकारी दुनिया का प्लान दिखाने से झट समझ जाएंगे और धर्म वाले स्वर्ग में आ न सके। स्वर्ग में तो हैं देवी देवताएं, और धर्म वाले नहीं होते, सिर्फ देवी देवताएं होते हैं, क्योंकि वहाँ पर है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये ड्रामा की नॉलेज बाप की सिवाय कोई समझा न सके। बच्चे आते ही हैं बाप से वर्षा लेने। सुख घनेरे तो है ही सतयुग में, बाद में रावण राज्य होता है, उसमें होते हैं दुख घनेरे। अभी तुम समझते हो बाबा हमको सच्ची सच्ची कथा सुनाकर अमर लोक में जाने के लायक बनाते हैं। अभी ऐसे कर्म करते हो तब तो 21 जन्मों के लिए धनवान बनते हो। कहते भी हैं धनवान भव, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव आदि आदि। वहाँ एक बच्चा एक बच्ची तुमको जरूर होंगे। आयुष्मान भव, तुम्हारी आयु भी कितनी होगी? 150 वर्ष की होगी। अकाली मृत्यु कभी होता नहीं, ये बाप ही समझाते हैं। तुम आधा कल्प हमको पुकारते आए हो, सन्यासी ऐसे कहेंगे क्या? तुम हमको पुकारते आए हो, सन्यासी थोड़ी ऐसे कहेंगे। वह क्या जाने बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। प्यार का सागर बाबा हम बच्चों को कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। बच्चे, यह एक जन्म अगर पावन बनेंगे तो 21 जन्म पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। पवित्रता में तो सुख है ना, सुख शांति दोनों पवित्रता में समाई हुई है। पवित्रता माँ है और सुख शांति दोनों उसके बच्चे हैं। तुम पवित्र दैवी धर्म वाले थे, अब अपवित्र बन दुख में आए हो। स्वर्ग में निर्विकारी थे, अभी विकारी बनने से नरक में दुखी हुए हो। बाप तो पुरुषार्थ कराएगा ना। स्वर्ग के महाराजा महारानी बनो। तुम्हारे बाबा मम्मा बनते हैं ना, तो तुम भी पुरुषार्थ करो। इसमें मूंझने की कोई बात ही नहीं। बाप तो किसको पाँव पड़ने भी नहीं देते। तो बाप समझाते हैं, हमने तुमको सोने हीरे के महल दिए, स्वर्ग का मालिक बनाया। फिर आधा कल तुम भक्ति मार्ग में माथा खिसाते आए, पैसा भी देते आए। वह सोने हीरे के महल सब कहाँ गए? हिसाब दीजिए बाबा को। तुम स्वर्ग से उतरते उतरते नरक में आकर पड़े हो, अब तुमको फिर स्वर्ग में ले जाता हूँ। तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, सिर्फ मुझे याद करो और पवित्र बनो। भले एक पैसा भी ना दो, खाओ पियो पढ़ो, रिफ्रेश हो चले जाओ। बाबा तो सिर्फ पढ़ाते हैं, पढ़ाई का पैसा कुछ नहीं लेते हैं। कहते हैं बाबा हम देंगे ज़रूर, नहीं तो वहाँ महल आदि कैसे मिलेंगे। भक्ति मार्ग में भी ईश्वर अर्थ दान गरीबों को देते थे, फल भी ईश्वर देगा, गरीब थोड़ी देगा। परंतु
वह मिलता है एक जन्म के लिए। अब तो बाबा आप डायरेक्ट आए हो, हम यह थोड़ी पैसे देते हैं, आप हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में देना। थोड़ा सा पैसा देते हैं और बाबा को कहते हैं फिर 21 जन्मों के लिए देना। तो बाप सबको साहूकार बना देते हैं। पैसा देते हो तो तुम्हारे ही रहने के लिए मकान आदि बनाते हैं, नहीं तो ये सब कैसे बनेंगे। बच्चे ये मकान आदि बनाते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मुझे तो इसमें रहने का नहीं है। शिव बाबा तो निराकार दाता है ना। तुम देते हो, तुमको 21 जन्मों के लिए फल देते हैं। मैं तो तुम्हारे स्वर्ग में नहीं आऊँगा। मुझे बाबा स्वर्ग में नहीं आते, कहते हैं मुझे नरक में ही आना पड़ता है, क्योंकि हम पतित बन जाते हैं। हम पतितों को आकर के बाबा पावन बनाते, इसलिए नरक में ही आना पड़ता है। तुमको नरक से निकालने के लिए तुम्हारे गुरु लोग तो और ही दूबन में फंसा देते हैं, वह कोई सदगति नहीं देते। अब बाप आए हैं पवित्र दुनिया में ले चलने, फिर ऐसे बाप को याद क्यों नहीं करते। बाप कहते हैं कुछ भी पैसा ना दो, सिर्फ मुझे याद करो तो पाप नाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। ये मकान आदि तुम बच्चों के ने अपने लिए ही तो बनवाई हैं। यहाँ चावल मुट्ठी का गायन है ना। गरीब अपनी हिम्मत अनुसार जितना देते हैं उतना उनका भी बनता है। जितना साहूकार का पद उतना गरीब का, दोनों का एक हो जाता है। गरीब के पास है ही 100, गरीब के पास सिर्फ 100 रुपया है, उनसे 1 रुपया दे। साहूकार को तो बहुत है तो वह 100 दे, दोनों का एक ही फल होगा। इसलिए बाप को गरीब निवाज कहा जाता है। सबसे गरीब है भारत, उनको ही मैं आकर के साहूकार बनाता हूँ। गरीब को ही दान दिया जाता है। कितना क्लियर कर बाप समझाते हैं। बच्चे अब मौत सामने खड़ा है, अब जल्दी जल्दी करो, याद की रफ्तार को बढ़ाओ। मोस्ट स्वीट बाबा को जितना याद करेंगे उतना वर्षा मिलेगा, तुम बहुत धनवान बनेंगे। बाप तुमको ऐसा नहीं कहते कि माथा टेको, मेले मलाखड़े में जाओ, नहीं, घर में बैठे बाप और वर्षे को याद करो। बस बाप है बिंदी, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। सुप्रीम सोल सबसे ऊंच से ऊंच है। बाप कहते हैं मैं भी बिंदु हूँ, तुम भी बिंदु हो, सिर्फ भक्ति मार्ग के लिए मेरा बड़ा रूप बनाकर रखा है। शिवलिंग पूजा के लिए इतना बड़ा बनाया जाता है। वास्तव में शिव बाबा भी बिंदी और आत्मा भी बिंदी है, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे करें। उनको कहते भी हैं शिव बाबा। किसने कहा? हाँ, अभी तुम कहते हो कि शिव बाबा हमें वर्षा दे रहे हैं। बंडर है ना। 84 का चक्र फिरता रहता है। अनेक बार तुमने वर्षा लिया है और लेते ही रहेंगे। कितना अच्छी रीति बाप बैठ समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। मौत सामने खड़ा है, इसलिए अब याद की रफ्तार को बढ़ाना है। सत्यों की दुनिया में ऊंच पद पाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। सेकंड पॉइंट है अपना और दूसरों का कल्याण कर आशीर्वाद लेनी है।
पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान है, नई जीवन की स्मृति से कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मरजीवा भाव। जो बच्चे पूरा मरजीवा बन गए उन्हें कर्म इंद्रियों की आकर्षण हो नहीं सकती। मरजीवा बनने अर्थात सब तरफ से मर चुके, देह सही देह के सर्व संबंधों से, पुरानी दुनिया से, इन कर्म इंद्रियों की चंचलता आदि से सबसे मर चुके, पुरानी आयु समाप्त हुई, अलौकिक आयु शुरू हो गई। जब नया जन्म हुआ तो नई जन्म नई जीवन में कर्म इंद्रियों के वश कैसे हो सकते हैं? क्योंकि राजयोग द्वारा कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर आ जाती है, तो हम इन पुरानी कर्म इंद्रियों के वश नहीं हो सकते। ब्रह्मा कुमार कुमारी के नए जीवन में कर्म इंद्रियों के वश होना क्या चीज़ होती है, इस नॉलेज से परे शूद्रपन का जरा भी सांस अर्थात संस्कार कहाँ अटका हुआ ना हो। स्लोगन, अमृत वेले दिल में परमात्म स्नेह को संभालो। अमृत वेले दिल में परमात्म स्नेह को संभालो तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। परमात्म स्नेह है तो कोई भी स्नेह हमें आकर्षित नहीं कर सकता। आज की तपस्या की पॉइंट है, जो निरंतर तपस्वी हैं उनके मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। किसी भी संस्कार व स्वभाव वाली आत्मा उनके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बनी हुई हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति सेवा अर्थात कल्याण का संकल्प व भावना ही रहेगी। दूसरी भावनाएं उत्पन्न हो ही नहीं सकती। तपस्वी आत्माओं के अंदर हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना होगी, पॉजिटिव भावना होगी, कोई भी नेगेटिविटी की भावना हो ही नहीं सकती। ओम शांति।